हाय बच्चों, यदि आप कंप्लीट ड्राइंग पढ़ना चाहते हैं, यदि आप डिप्लोमा कर रहे हैं और उसकी कंप्लीट ड्राइंग पढ़ना चाहते हैं, सिविल सेकेंड ईयर और सिविल थर्ड ईयर की, ठीक है, जो आपकी थर्ड सेमेस्टर में इस समय चल रही है सिविल सेकेंड ईयर में बिल्डिंग ड्राइंग, और जो फिफ्थ सेमेस्टर में आपकी चल रही है वेस्ट वाटर एंड इरीगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग, यदि आप कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं और नेक्स्ट सेमेस्टर की भी ड्राइंग कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे स्टेयर। स्टेयर को हम सोपान बोलते हैं और सामान्य भाषा में हम क्या बोलते हैं, जीना। ठीक है, सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, जीना। जीना यानी कि स्टेयर। स्टेयर की ड्राइंग बनाने से पहले हम आपको कुछ पॉइंट बताना चाहते हैं कि स्टेयर में क्या पॉइंट क्या बोला जाता है, उसका नाम क्या होता है। ठीक है, बहुत से बच्चे क्या होता है कि उनको नाम ही नहीं पता होता कि स्टेयर में क्या पॉइंट क्या बोला जाता है। ठीक है, किसको हैंड रेल बोलते हैं, किसको स्ट्रेंजर बोलते हैं, किसको नेवल पोस्ट बोलते हैं, ट्रेड एंड राइज क्या होता है। ठीक है, कुछ ये पॉइंट्स है जिनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और इनकी कुछ कुछ डेफिनेशंस मैंने यहाँ पर लिखी है कि इनको किस प्रकार से हम शो करते हैं। ठीक है, इन सबको हम पढ़ेंगे। आप चाहे हिंदी मीडियम के चाहे इंग्लिश मीडियम के, कंप्लीट आपको समझ में आएगा कि किसको क्या नाम से बोला जाता है। ठीक है, और उसी प्रकार से आपको देखना है। और उसके बाद हम आपको स्टेयर की, आपके पास तीन स्टेयर्स बनाने के लिए इंपोर्टेंट आते हैं, डॉग लेग और ओपन लेग और स्ट्रेट स्टेयर। ठीक है, तीनों स्टेयर हम स्टेप बाय स्टेप आपको ड्राइंग बनवाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि ट्रेड किसको कहते हैं, राइजर किसको कहते हैं, लैंडिंग किसको कहते हैं, फ्लाइट किसको कहते हैं, नोइजिंग किसको कहते हैं, हैंड रेल किसको कहते हैं, और एक्सेट्रा जो भी पॉइंट है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश की है स्टेयर की। ठीक है, स्टेयर में जो हमारा स्टार्टिंग में ये पॉइंट लगा हुआ रहता है, ठीक है, इसको बोलते हैं नेवल पोस्ट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, नेवल पोस्ट। नेवल पोस्ट। ठीक है, और जो यहां पर ये है इसको बोलते हैं हैंड रेल। हैंड रेल, इन पॉइंट को समझ जाइए, इसको क्या बोलते हैं, हैंड रेल। और हैंड रेल जिसके साथ सपोर्ट करते हैं, ये जो पॉइंट है, एक ये बने हुए ये जो कॉलम हम खड़े करते हैं हैंड रेल को रोकने के लिए, इसको बोलते हैं ब्लास्टर। ब्लास्टर, इसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टर। ब्लास्टर बोलते हैं। क्लियर। और जिस पर आप अपना पैर रखते हैं, जो आपका स्टेप रखा जाता है, इसको बोलते हैं ट्रेड। ओके, इसको क्या बोलते हैं, ट्रेड। और जो ये वर्टिकल पोर्शन होता है ट्रेड में, इसको हम क्या बोलते हैं, राइजर। राइजर, इसको क्या बोलते हैं, राइजर बोलते हैं। और राइजर से आगे ये नोइजिंग है, इसके कैसे बताएंगे, ये हम बताएंगे। और जो नीचे कंक्रीटिंग किया जाता है इसको बोलते हैं स्ट्रिंगर। स्ट्रिंगर, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंगर बोलते हैं। जो हमारा नीचे जिस पे हम कंक्रीटिंग बेस बनाते हैं, बेस बनाने के बाद स्टेप उठाते हैं, उसको स्ट्रिंगर बोलते हैं। क्लियर है। और जो ऊपर कहीं पर हम रोकेंगे इसको क्या बोलते हैं, लैंडिंग। इसको क्या बोलते हैं, लैंडिंग। ओके, ये हमारा नेवल पोस्ट हो गया, हैंड रेल हो गया, ब्लास्टर हो गया, हमारा ट्रेड जिस पर हम पैर रखते हैं, जो वर्टिकल ट्रेड को जोड़ता है उसको राइजर बोलते हैं, और नीचे के पोर्शन को हम स्ट्रिंगर बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने कुछ स्टेप ऐसे दिखाया है, ये मेरा क्या हो गया, ये हमारा राइजर है। राइजर है, और जिस पर हम स्टेप रखते हैं, यानी कि हमारा पैर रख के हम चलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ट्रेड। ठीक। अब ट्रेड से आगे कुछ पोर्शन ऐसे निकाल कर रखते हैं। ठीक है, राइजर से आगे चले जाता है तो ये पोर्शन निकल आता है, इसको बोलते हैं नोइजिंग। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नोइजिंग। ठीक है, सभी के नाम आपको कंप्लीट याद होने चाहिए और इनकी क्या क्या डिस्टेंस होती है वो सब हम बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड। ट्रेड क्या होता है, ट्रेड होता है हॉरिजॉन्टल अपर पार्ट। ठीक है, जो ये हॉरिजॉन्टल अपर पार्ट है जिस पर हम हमारा फुट रखा जाता है, जिस पर हमारा क्या रखा जाता है, फुट रखा जाता है, वो क्या होता है, हमारा ट्रेड। यानी कि हॉरिजॉन्टल अपर पार्ट जो होता है वो हमारा क्या होता है, ट्रेड होता है। चलिए बात करते हैं राइजर की। राइजर क्या होता है, वर्टिकल पोर्शन ऑफ ए स्टेप। कोई भी स्टेप है, ठीक है, कोई भी स्टेप है, ये स्टेप हो गया या स्टेप हो गया, इसका जो वर्टिकल पोर्शन होगा इसको हम क्या बोलते हैं, राइजर बोलते हैं। वर्टिकल पोर्शन को क्या बोलते हैं, राइजर। ठीक है, अब बात करते हैं लैंडिंग। लैंडिंग क्या होता है, लैंडिंग होता है आपका ए प्लेटफॉर्म या रेस्ट प्लेस। ठीक है, जब आप स्टेयर पर देखते हो तो काफी लंबी स्टेयर है तो उनके बीच में क्या पोर्शन बनाते हैं, एक चौड़ा सा पोर्शन बनाते हैं जिसपे हम क्या कि 90 डिग्री भी घूम जाते हैं, 180 डिग्री भी
रोटेट कर जाते हैं, तो वहाँ पर रेस्ट करने के लिए जो प्लेस बनाया जाता है लैंड स्टेयर में, उसको हम क्या बोलते हैं, लैंडिंग बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फ्लाइट। फ्लाइट क्या होता है कि एक फ्लोर से जब आप दूसरे फ्लोर पर जाते हो स्टेयर की हेल्प से, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाते हो स्टेयर की हेल्प से विदाउट किसके, लैंडिंग के, तो हमारा क्या कहलाता है, फ्लाइट बोलते हैं। यानी कि ए सीरीज ऑफ स्टेप विदाउट एनी प्लेटफॉर्म, ठीक है, विदाउट एनी प्लेटफॉर्म या लैंडिंग। ठीक है, जब आप सीढ़ियों की सहायता से एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लाइट बोला जाता है। नोइजिंग, नोइजिंग क्या होता है, हमारा ट्रेड से आगे, यानी कि ट्रेड में जो कुछ पोर्शन राइज से आगे निकला जाता है, ट्रेड में जो हमारा राइज से आगे कुछ पोर्शन ऐसे निकला हुआ होता है, जैसे यहाँ पर दिखाया है और जैसे मैंने ये दिखाया है, रेयर क्या है कि आपका राइजर से आगे निकला हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, नोइजिंग, इसको क्या बोलते हैं, नोइजिंग बोलते हैं। ठीक है, द आउटर प्रोजेक्टिंग एज ऑफ ए ट्रेड, ठीक है, यानी कि आउटर प्रोजेक्टिंग पार्ट है, ये कोना है किसे, ट्रेड, ट्रेड का आगे का एज। हैंड रेल, हैंड रेल क्या होता है, जो स्टेयर में हमारी जो साइड में सपोर्ट के लिए हाथ से पकड़ के हम जिसको चलते भी है उसको हम क्या बोलते हैं, हैंड रेल। ये जो दिखाया है यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं, हैंड रेल। हैंड रेल आर प्रोवाइडेड ऑन टॉप ऑफ ब्लास्टर। ठीक है, जो हमारा ब्लास्टर है, ये जो ब्लास्टर लगते हैं हमारे वर्टिकल, जो हम कॉलम खड़े कर देते हैं, इनको सपोर्ट देने के लिए जो टॉप पर हम लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, हैंड रेल बोलते हैं। अब नेवल पोस्ट क्या होता है, नेवल पोस्ट आपका जो स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेयर पर और जो आपके टॉप लास्ट स्टेयर पर जो हम लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नेवल पोस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब ब्लास्टर की बात करते हैं। ब्लास्टर आपको पता लग गया, वर्टिकल मेंबर सपोर्टिंग एंड हैंड रेल। ठीक है, जो हमारे इसको वर्टिकल मेंबर होते जाइए, हमारे वर्टिकल मेंबर है हर स्टेयर पर रखे हुए, हर एक आपके जो सीढ़ी है उसके ऊपर रखे हुए, और ऊपर से क्या हमको हैंड रेल की सहायता से जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, ब्लास्टर होते हैं। स्ट्रिंगर, स्ट्रिंगर क्या होता है, एक इंक्लाइंड सपोर्ट होती है, इंक्लाइंड हम जो सपोर्ट देते हैं किसको, स्टेयर को, स्टेयर बनाने के लिए जो हम इंक्लाइंड सपोर्ट देते हैं नीचे, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंगर बोलते हैं। यानी कि दीज आर इंक्लाइंडेड मेंबर विच सपोर्टेड द स्टेप। ठीक है, अब बात करते हैं पिच और स्लोप। जो हमारा स्टेयर हम बनाते हैं वो कितने पिच पर यानी कि कितने स्लोप पर बनाते हैं, शुड नॉट बी लेस देन 25 और शुड नॉट बी मोर देन 45 डिग्री। यानी कि हमें 25 और 45 डिग्री से अधिक के एंगल पर स्टेयर्स जो हमारे बनाए जाते हैं नहीं बनाने चाहिए। चलिए, और 100 फीट, 100 फीट क्या होता है, हमारा नोइजिंग और राइजर के बीच में यहाँ पर जो हम ऐसे पोर्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, 100 फीट, इसको क्या बोलते हैं, 100 फीट बोलते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में आपको डिटेल में ऐसे पता रहना चाहिए कि हमारा ट्रेड क्या होता है, राइजर क्या होता है, लैंडिंग क्या होता है, फ्लाइट क्या होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। अब चलिए, अब हम बात करते हैं कि इनकी कितनी आपको विड्थ लेनी चाहिए, कितनी हाइट लेनी चाहिए, ठीक है, और कितना आपको नेवल पोस्ट लेना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं इनके बारे में कि इनको कितनी कितनी हाइट और कितनी लेंथ इनकी लेनी चाहिए। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस पर ही, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या बनानी होती है, ड्राइंग बनानी होती है। उसी के अकॉर्डिंग क्या बनानी होती है, आपको ड्राइंग बनानी होती है। चलिए बात करते हैं ट्रेड, ट्रेड जो हम लेते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं ट्रेड की कि हमें ट्रेड कितना लेना चाहिए। यदि आप बना रहे हो रेजिडेंशियल बिल्डिंग, यदि आप रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हो, क्या बना रहे हो, रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हो, तो इसके लिए जो ट्रेड लिया जाता है, इसके लिए हम जो ट्रेड लेते हैं, ठीक है, शुड नॉट बी लेस देन 25 सेंटीमीटर। इससे कम आपका ट्रेड नहीं होना चाहिए। यानी कि ट्रेड जो होगा, अगर हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसके लिए 25 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। और वैसे भी कोई सी भी आप किसी भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो या आपकी पब्लिक बिल्डिंग हो, पब्लिक बिल्डिंग में तो और ज्यादा लेते हैं। अगर हम बना रहे हैं पब्लिक बिल्डिंग, ठीक है, अगर हम बना रहे हैं पब्लिक बिल्डिंग, अगर हम पब्लिक बिल्डिंग बना रहे हैं तो 27 शुड नॉट बी लेस देन, इससे कम, 27 से कम नहीं होना चाहिए। 30 सेंटीमीटर भी हम ले सकते हैं।
ठीक है, कितना ले सकते हैं? रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए हम क्या लेते हैं? 25 सेंटीमीटर, शुड नॉट बी लेस देन, इससे कम नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। और पब्लिक बिल्डिंग के लिए आपका 27 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं राइजर की, ठीक है, मैं इनको रफ कर देता हूँ, अलग अलग के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं राइजर की। राइजर हमें यानी कि राइज जो हमें लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए? नंबर 2 राइजर, ठीक है। राइजर जो होता है हमारा, वो दोनों के लिए अलग अलग। अगर हम बना रहे हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ठीक है, अगर हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हैं तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए हम 16 सेंटीमीटर राइजर ले सकते हैं। यानी कि ये जो हमें कितना ले सकते हैं? 16 सेंटीमीटर राइज ले सकते हैं, ठीक। अगर हम बात करें पब्लिक बिल्डिंग में, पब्लिक बिल्डिंग की बात करें तो पब्लिक बिल्डिंग के लिए 15 सेंटीमीटर ले सकते हैं, क्योंकि पब्लिक बिल्डिंग में हर प्रकार के व्यक्ति आते हैं, कुछ का फुट स्टेप इतना ऊपर नहीं रख सकते, तो इसलिए हम कम लेते हैं। और विड्थ क्या लेते हैं? पैर के साइज के अकॉर्डिंग, इसलिए हम 27 से 30 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? ट्रेड हो गया, राइजर हो गया। अब हम करते हैं बात हैंड रेल। हैंड रेल हमें कितनी हाइट पर लगानी चाहिए? हैंड रेल, हैंड रेल जो हमारे हैंड रेल है, हैंड रेल हमारी जो हाइट होगी, ठीक है, 75 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, और हम 85 सेंटीमीटर तक ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि हैंड रेल की जो हाइट है हमारी, ये हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी 75 सेंटीमीटर, शुड इससे कम नहीं होनी चाहिए, 75 सेंटीमीटर, और इससे अधिक भी नहीं होनी चाहिए 85 सेंटीमीटर से, ठीक है। यानी कि 75 to 85 सेंटीमीटर हम दिखा सकते हैं हैंड रेल। अब बात करते हैं विड्थ ऑफ स्टेयर, 4th नंबर, विड्थ ऑफ स्टेयर। अगर हम कोई स्टेयर्स बना रहे हैं तो उसके लिए विड्थ कितनी लेनी है? ठीक है, 1 मीटर से कम आपकी विड्थ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मिनिमम, ठीक है। शुड नॉट बी लेस देन, ठीक है, शुड नॉट बी लेस देन कितनी? 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर से कम नहीं लेनी होनी चाहिए। नॉर्मली जो हम ले लेते हैं 1 मीटर, 1 मीटर की चौड़ाई ले लेते हैं हम, ठीक है। कोई भी जीना बना रहे तो उसकी जो हम चौड़ाई लेते हैं 1 मीटर तक ले लेते हैं, ठीक है। और 75 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर उसमें वो व्यक्ति जाएंगे कैसे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 75 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, 1 मीटर हम नॉर्मली लेते हैं, ठीक है। 1 मीटर हम क्या लेते हैं? नॉर्मली ले लेते हैं। अब बात करते हैं नॉइजिंग की। मैं इसको रब कर रहा हूँ, इसको रब करता हूँ, और बात करते हैं नॉइजिंग की। नॉइजिंग हमें कितना लेना चाहिए? ठीक है, नॉइजिंग। अब देखो नॉइजिंग, इनको याद कर लेना, क्योंकि बाय चांस क्या होता है कि आपको बोल दिया जाए कि डॉग लेग स्टेयर बनाइए या ओपन लेग स्टेयर बनाइए या स्ट्रेट स्टेयर बनाइए, तो आपको इस डिटेल के अकॉर्डिंग ही क्या बनाना पड़ता है? स्टेयर बनाना पड़ता है। नॉइजिंग हम जो लेते हैं 1.5 सेंटीमीटर से आपकी 2.5 सेंटीमीटर तक हम नॉइजिंग दिखा सकते हैं, ठीक है। ट्रेड आपको बता दिया हमने, राइजर हमने बता दिया आपको, ठीक है, हैंड रेल हमने आपको बता दिया है, ठीक। और नॉइजिंग, नॉइजिंग हमने आपको बता दिया है, ठीक है। और नॉइजिंग हमने आपको बता दिया है। स्लोप, स्लोप या पिच, इसी को हम स्लोप या पिच बोलते हैं, जो हमारा 25 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 45 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। शुड नॉट बी लेस देन 25 डिग्री एंड शुड नॉट बी मोर देन 45 डिग्री, ठीक है। स्लोप हमारा स्टेयर के लिए इतना, नॉइजिंग हमारा इतना। नॉइजिंग ये पोर्शन जो हमारा निकला है ये कितना? आपका 1.5 सेंटीमीटर टू 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा डिटेल थी आपकी, किसके लिए? कोई भी स्टेयर बनाने के लिए हमारी क्या थी? ये हमारी डिटेल थी कुछ आपके कोई भी स्टेयर बनाने के लिए, ठीक है। अगर आपको कोई स्टेयर बनाना है तो इन डिटेल्स के अकॉर्डिंग ही आप कोई स्टेयर बना सकते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे हम आपकी डॉग लेग और ओपन लेग स्टेयर किस प्रकार से ड्राइंग बनाई जाती है, ठीक है। चलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।